नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पूछा कि क्वेश्चन आंसर डालूं। क्वेश्चन आंसर के लिए कहा तो देखिए, क्षितिज भाग 1 में मैं सीधे दो बैलों की कथा पाठ 1 है उसका क्वेश्चन आंसर कराती हूँ बिना समय गंवाए। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ पर दूसरों की फसल का नुकसान करने वाले पशुओं को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। यह एक तरह से पशुओं की जेल होती है। इसे मवेशी खाना या बाड़ा भी कहा जाता है। काजी हाउस के प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि वह उन पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया। तो देखिए, प्रश्न उत्तर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उत्तर पूरा डिपेंड करता है कि नंबर कितना है। मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप केवल लिखेंगे कि पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया। और अगर 2 नंबर 2.5 नंबर का आएगा तो ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो देखिए, छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी जिसका व्यवहार उस बच्ची के प्रति अच्छा नहीं था। वह बात बात पर उसे मारती थी। इधर गया भी बैलों को बात बात पर मारता और अत्याचार करता था। छोटी बच्ची अपनी ही तरह बैलों के दर्द को भी महसूस कर सकती थी। उसे बैलों की स्थिति और स्वयं की स्थिति एक समान लगने लगी। इसलिए छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। देख लीजिए, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और परीक्षा में नंबर के अनुसार ही लिखेंगे। जितने नंबर का रहेगा पूछेगा उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बड़ा और छोटा करेंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ का अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? देखिए, ये भी आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगला है किन घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? यहाँ आप लिख सकते हैं, आंसर है यहाँ समर्पण का भाव है, मित्र पर पड़े डंडे की प्रतिक्रिया है, विपत्ति में स्थान न छोड़ना। बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है। फिर है छठा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी उत्तर है यहाँ पे प्रेमचंद का क्या दृष्टिकोण है। मैं पूरा पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है कृषक समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी दो बैलों की कथा में किस तरह व्यक्त किया गया है? ठीक है, यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका आंसर भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। प्रश्न 9 है आशय स्पष्ट करना है। देखिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय, और उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दूसरी पंक्ति क और ख दोनों का आशय दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती मूक मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा है यह आपको बताना है। मूक जानवर होके भी एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझ लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगला है गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है,
रचना और अभिव्यक्ति दिया हुआ है वह भी है, देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये परीक्षा में नॉर्मली ये आता नहीं है। भाषा अध्ययन भी है, ठीक है। देखिए यह पाठ 1 का पूरा आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्या डालूँ यह बताइएगा। धन्यवाद।